तो दोस्तों, हमने पिछले सीजन में पढ़ा था जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। हमने आपको रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी के बारे में बताया था, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन लाइव आपको करके बताया था। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है उसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व है। पहला एक के gst.gov.in पर जाकर के सर्विस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। पार्ट 2 जो है पैन, मोबाइल, ईमेल, ओटीपी वेरिफिकेशन का पार्ट है। पार्ट बी में आपको कंप्लीट डिटेल फिल करनी पड़ती है। 10 फॉर्म होते हैं, उसमें से 8 लंबे लंबे फॉर्म होते हैं। 9वें में आधार ऑथेंटिकेशन होता है और 10वें में आपका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको जीएसटी अलॉट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम चर्चा करने वाले हैं कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी 15 डिजिट का एक नोमेनक्लेचर होता है, एक नाम होता है, एक नंबर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे जीएसटी बोला जाता है या जीएसटी नंबर बोला जाता है या जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, कुछ भी बोलिए। इसमें 15 नंबर का क्या मतलब है और क्यों 15 नंबर का होता है, जीएसटी स्ट्रक्चर क्या होता है, आज हम इस सीजन में जीएसटी के बारे में ही स्पेसिफिक चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं हर डिजिट का क्या मतलब है, क्यों 15 डिजिट होते हैं, उसमें किस डिजिट का क्या मतलब है। जैसे देखते हैं, एक सामने आपकी स्क्रीन पर जीएसटी स्ट्रक्चर के नीचे एक 15 डिजिट लिखे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहां पर 27 AABCU 9603R1ZX, ये टोटल 15 नंबर हैं। इन 15 नंबर का क्या मतलब है तो मैं बताता हूं आपको कि जो शुरुआत के जो 2 डिजिट होते हैं, जैसे इसमें शुरुआत में 27 लिखा हुआ है, तो ये 27 जो है इसका क्या मतलब है। तो ये जो 27 है ये होते हैं 2 डिजिट जो होते हैं, ये स्टेट कोड के होते हैं। मैं आपको बताता हूं ये 27 कौन से स्टेट के कोड हैं। तो ये जो 27 है ये स्टेट कोड को डिनोट करते हैं और ये 27 महाराष्ट्र का कोड है। 27 जो इसमें है शुरुआत के 2 डिजिट, ये महाराष्ट्र स्टेट को डिनोट करता है। आगे के जो 10 डिजिट है AABCU 9603R, ये आपके जो 10 डिजिट है ये आपके पैन नंबर को डिनोट करते हैं। प्रोप्राइटरशिप है तो लीगल नेम में प्रोप्राइटरशिप में वही नंबर होगा, पार्टनरशिप है तो उसका 10 नंबर रहेगा, कंपनी तो उसका 10 नंबर रहेगा। ये आर तक आपका पैन नंबर है। सो 2 डिजिट हो गए स्टेट के, 10 डिजिट हो गए पैन के। अब जो 1 डिजिट है 1, वो होता है एंटिटी नंबर। यहां पर पता चलता है कि इस पैन नंबर पर एक ही एंटिटी रजिस्टर्ड है या एक से ज्यादा। तो जितनी एंटिटी रजिस्टर्ड होंगी उतना नंबर यहां पर आएगा। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है। क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप है, एक ही एंटिटी है तो 1 नंबर है इसमें। इसके बाद जेड आता है। जेड एक डिफॉल्ट लगभग हर जीएसटी नंबर में रहता है, ये डाला जाता है। और उसके बाद का जो नंबर है एक्स, वो होती है चेक डिजिट, जिसको बोलते हैं चेक डिजिट। तो इस तरीके से ये 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। जैसे पैन नंबर एक टैक्स पेयर का इनकम टैक्स के आधार पर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ऐसे ही जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जीएसटी, जो 15 डिजिट का होता है। समराइज कर दूं तो 15 में से 2 डिजिट होते हैं स्टेट के, 10 डिजिट होते हैं पैन नंबर के, 1 डिजिट होता है एंटिटी का, 1 डिजिट होती है डिफॉल्ट और 1 डिजिट होती है चेक डिजिट। इस तरीके से जीएसटी का स्ट्रक्चर होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया जीएसटी का स्ट्रक्चर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, 24 आवर्स के अंतर्गत हम उसका जवाब दे देंगे।